नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और देखो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में पलकर मृत्यु से जीवन खींचा है, पत्थर पर लिखी इबादत हूं मैं, शीशे से कब तक तोड़ोगे और मिटने वाला नाम मही में तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो आओ दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हम एकीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो में पहले मैं एकीकरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा और उसके बाद अपन प्रश्नों को हल करेंगे। आप देखोगे कि कितनी आसानी से एग्जाम में आए हुए प्रश्न आपसे हल होते हैं। तो आओ दोस्तों, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीजें, अच्छी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो आओ दोस्तों, विलंब नहीं करते, सीधा अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखो, एकीकरण दोस्तों, एकीकरण में कितना समय लगा, सबसे पहले यही प्रश्न बन जाए कि एकीकरण पूर्ण होने में कितना समय लगा। तो ये समय लगे था 8 7 14, 8 और 7 15 होता है, पर आपको याद रखना है 8 7 14 यानी 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था दोस्तों। उस समय प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो ए फॉर एकीकरण, ए फॉर एटली, ये याद रखना है। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? एटली थे। और वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, इसके प्रधानमंत्री वाइसराय थे दोस्तों। ये महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि समय लगा 8 7 14, प्रधानमंत्री थे एटली और वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। अब दोस्तों देखो, ये चरण 7 चरण में ये पूरा हुआ। तो दोस्तों, ये कौन से चरण में कौन सी रियासत का विलय हुआ, इनको जानेंगे हम। और इसमें मैं बता दूं कितनी रियासत थी दोस्तों, तो ये 19 तो रियासत थी और 3 ठिकाने थे। 19 तो रियासत थी और 3 ठिकाने थे दोस्तों। अब अपन इन चीजों को समझते हैं दोस्तों, कौन से चरण में कौन सी रियासत मिली और कब विलय हुआ। देखो दोस्तों, पहले अपन इसमें रियासतें जोड़ लेते हैं, उसके बाद में आपको डेट याद करवा दूंगा। देखो, पहले जो प्रथम चरण था उसका नाम रखा गया मत्स्य संघ, प्रथम चरण का नाम रखा गया मत्स्य संघ। उसमें 4 रियासतें जुड़ी। और सबसे पहले अपन एबीसीडी पढ़ते हैं, तो अल्फाबेट पढ़ते हैं, तो ए बी सी और डी, ये चार अक्षर आएंगे, मतलब ए बी सी डी। ऐसे याद हो जाएगा दोस्तों अलवर, ऐसे याद हुआ अलवर। बी से याद हो जाएगा भरतपुर, ये याद हो जाएगा भरतपुर। सी से याद हो जाएगा दोस्तों करौली, सी से याद हो जाएगा करौली। और डी से याद हो जाएगा दोस्तों धौलपुर। प्रथम चरण में 4 रियासतें मिली, कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 रियासतें मिली दोस्तों। इसकी डेट एक बार छोड़ देते हैं दोस्तों, डेट को मैं आगे आपको याद करा दूंगा। दूसरे चरण में कौन सी रियासतें मिली दोस्तों, ये दूसरा वाला बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए एक सूत्र सेट कर रखा है, उस सूत्र को आप याद रखो, उसमें सारी रियासतें आपको याद हो जाएगी। देखो, सूत्र सबको क्या याद रखना है? बाबू बाबू झाड़ू, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, की को, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, ये याद रखना है दोस्तों। बा से याद रखना है बांसवाड़ा, बा से याद रखना है बांसवाड़ा, ये लो बांसवाड़ा। और बाबू से याद रखना है दोस्तों बूंदी। ये रियासतें इसमें मिली थी दोस्तों, इनको याद रखने की सूत्र है, ये आप याद रख लेना इस सूत्र से। देखो, ये सूत्र क्या याद रखना है? बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। बा से याद हो जाएगा बांसवाड़ा, बू से याद हो जाएगा बूंदी, झा से याद हो जाएगा झालावाड़, झा से याद हो जाएगा दोस्तों झालावाड़, झालावाड़ याद हो जाएगा। डू से याद हो जाएगा डूंगरपुर, याद हो जाएगा डूंगरपुर। की को, की, ये की को है दोस्तों, ये की और को है। की से याद हो जाएगा किशनगढ़, की से याद हो जाएगा किशनगढ़, किशनगढ़। और को से याद हो जाएगा कोटा, को से याद हो जाएगा कोटा। प्र से याद हो जाएगा प्रतापगढ़, सा से याद हो जाएगा दोस्तों शाहपुरा, शाहपुरा। और टों से याद हो जाएगा टोंक। तो दोस्तों, ये सब रियासतों का विलय दूसरे चरण में हुआ था। जो तीसरा चरण है उसका नाम, दूसरे चरण में इसका नाम पूर्वी राजस्थान संघ दे दिया गया था। जो तीसरा चरण है उसका नाम था संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ। तीसरे चरण का नाम दोस्तों संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ। और इसमें विलय हुआ दोस्तों किसका हुआ? इसमें विलय हुआ था उदयपुर का। उदयपुर कह दो या मेवाड़ कह दो, एक ही बात है दोस्तों। तो तीसरे चरण में विलय हुआ उदयपुर का। चौथे चरण में दोस्तों आपको ऐसे याद रखना है ट्रिपल जेबी, ट्रिपल जेबी,
तो इसमें बड़ी बड़ी देखो, इसको याद रखने का तरीका ये भी है, वृहत यानी होता है बड़ा, वृहत यानी होता है बड़ा। और जो बड़ी बड़ी रियासतें थी वो चौथे चरण में मिली, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया और बीकानेर। 14 देखो, इन ट्रिपल जे से जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बी से बीकानेर, ऐसे याद रखना है आपको। ये आपका चौथा चरण हो जाएगा। पांचवें चरण होगा दोस्तों, जो पांचवें चरण में क्या होता है, ये मत्स्य संघ और वृहत, ये देखो पांचवें चरण में जो ये पहला और ये पांचवा है ना, ये दोनों मिलते हैं तब ये इसका नाम हो जाता है संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, इसका नाम हो जाता है संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। मत्स्य और वृहत राजस्थान मिल जाता है दोस्तों, इस ये फर्स्ट वाला और चौथा वाला दोनों मिल जाते हैं तो इसका नाम संयुक्त वृहत राजस्थान संघ हो जाता है दोस्तों। और जो छठा चरण है, छठे चरण में क्या होता है, इसमें सिरोही मिलता है, आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर इसमें सिरोही मिल जाता है। और सातवें में अजमेर, मेरवाड़ा और जो इसमें छूटता है सिरोही का हिस्सा आबू दिलवाड़ा, वो सातवें चरण में मिल जाता है। अब दोस्तों इनको इनकी डेट भी याद रखनी है आपको, इनकी डेट मैं आपको बता देता हूं। देखो पहले मोटा मोटा तरीके से आपको क्या याद रखना है कि 3 तो हुए, 3 का विलय हुआ 48 में, 3 का तो हुआ 48 में, 1948 में 3 का विलय हुआ। और 2 का हुआ 49 में, 2 का हुआ 49 में, 1 का हुआ 50 में, 1 का हुआ 50 में और 1 का हुआ 56 में। पहले तो इनको ऐसे याद रखना है दोस्तों, 3 48, 2 49, 1 50 और 1 56। अब देखो प्रॉपर डेट याद रखनी हो तो सबसे पहला हुआ था 18 मार्च, पहला हुआ था 18 मार्च को, 18 मार्च को हुआ, 18 मार्च 1948 को। दूसरा हुआ था 25 मार्च 1948 दोस्तों, 18-25, तो 18 मार्च हुआ पहला और दूसरा हुआ 25 मार्च 1948, 48 में 3 हुए थे। और जो तीसरा हुआ था 18 अप्रैल को हुआ, ये कब हुआ दोस्तों, 18 अप्रैल, और ये भी हुआ था 1948 में। चौथा जो चरण था दोस्तों ये होता 30 मई को, चौथा जो चरण हुआ था दोस्तों वो 30 मई को हुआ और 49 में हुआ। ये 30 को हो गया, 30 मई 1949 को। और जो दोस्तों सॉरी मई नहीं है दोस्तों, यहाँ पर मार्च है, 30 मई नहीं है, ये मार्च है और मार्च 1949 में हुआ। और इसके बाद पांचवा हुआ 15 मई, पांचवा हुआ 15 मई 1949 को। और जो छठा हुआ ये 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। और ये लास्ट वाला जो 7वां चरण हुआ 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को पूर्ण एकीकरण पूर्ण हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार आपको ये डेट याद रखनी है। और आपको क्या याद रखना है, इनके उद्घाटनकर्ता याद रखने हैं, इनके प्रधानमंत्री याद रखने हैं, इनके मुख्यमंत्री याद रखने हैं दोस्तों। तो देखो उनकी भी मैंने ट्रिक सेट कर रखी है, वो ट्रिक समझते हैं अपन। ये लो वो ट्रिक समझते हैं दोस्तों। ये देखो ट्रिक क्या है, पीएम प्रधानमंत्री की ट्रिक देखो पहले, SGM और H दोस्तों, ये 4 ही महत्वपूर्ण है, ये 4 थे ना, इसके बाद यही रहेंगे, ये याद रखना आपको। उद्घाटनकर्ता क्या है और मुख्यमंत्री कौन है, ये लो देखो SGMH तो प्रधानमंत्री है, उद्घाटनकर्ता है गौडगिल चाचा पटेल, ऐसे याद रखना है दोस्तों, गौडगिल चाचा पटेल, गौडगिल चाचा पटेल उद्घाटन करता ही है। अब देखो मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री SGMH, राज प्रमुख, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री तो होते ही नहीं थे, उस वक्त होते थे राज प्रमुख। तो राज प्रमुख कौन है, उदय भीम भूपान मान सिंह। अब दोस्तों ये याद रखना है आपको, इनसे सब याद हो गया। देखो पीएम प्रधानमंत्री की ट्रिक है SGMH, यानी S से मतलब हो जाएगा शोभालाल कुमाऊं, G से हो जाएगा गोकुललाल लसावा, M से याद हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा और H से याद हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। उद्घाटनकर्ता गौडगिल चाचा पटेल, पहले का गौडगिल, दूसरे का गौडगिल, तीसरे का चाचा यानी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और चौथे का है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
और ये राज प्रमुख हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, उदयभान सिंह, भीम सिंह, भूपान सिंह और मान सिंह। दोस्तों ये याद रखने आपको, और ये याद रखने के बाद आप प्रश्न हल करोगे तो आपको आसानी से प्रश्न करने में आसानी रहेगी। और देखो अब अपन प्रश्न करते हैं, प्रश्नों को किस प्रकार हल करते हैं। दोस्तों अब ये ट्रिक सेट करने में इतनी आसानी रहती है, देखो जैसे कि मैंने ये बताया था आपको ट्रिक सेट करने में, जैसे मान लो आपको पहले का ये पता है कि भाई एस पर नाम आएगा पहले का, तो अब वहां पर एस पर ये ऐसा तो देगा नहीं भाई शाहरुख खान या सलमान खान नाम में दे देगा, वहां इनमें से ही देगा एस फॉर शोभालाल, ये चारों में से कोई भी दे देगा, इनमें से आपको पहचानने में कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने ट्रिक सेट कर ली। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ट्रिक आप याद रखना, आपको आसानी से याद रह जाएगा। अब देखो ये वापस जाऊंगा दोस्तों, हाँ ये देखो ये प्रश्न ये पहला प्रश्न था ना अपना, ये पहला प्रश्न ये रहा। अब देखो इसको प्रश्न को पढ़ो और फिर देखो ये एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, और यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। मैं इतना दावे के साथ कह रहा हूं, अगर ये जो मैंने चीजें बताई है वो सारी आप याद रख लोगे तो बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा और आपका एकीकरण का कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। देखो राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे, दोस्तों ये देखो कितनी एकीकरण के समय कितने तो रियासतें थे और कितने ठिकाने थे, तो 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। दोस्तों 3 ठिकाने कौन कौन से थे इनको ऐसे याद रख लो। पांडवों में सबसे छोटा कौन था, नकुल था, न से नीमराणा, ये लो नीमराणा जो अलवर में पड़ता है, जब अलवर मिलेगा तो नीमराणा मिल जाएगा। कु से कुशलगढ़ पड़ता है दोस्तों बांसवाड़ा में, जब बांसवाड़ा मिलेगा तो कुशलगढ़ मिल जाएगा। ल से पड़ता है लावा, दोस्तों लावा वर्तमान में टोंक में है, पहले जयपुर में पड़ता था, इस चीज को आप ध्यान रख लेना। अब देखो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ, दोस्तों मैंने अभी मत्स्य संघ पहला ही संघ है। देखो अब आप ऐसे भी याद रख ले ना, 3 48 2 49 1 50 1 56, तो दोस्तों इसमें 2 आगे 48 वाले। अब देखो अगर आपको याद है तो 27 दिसंबर का तो कोई था ही नहीं, यानी ऑप्शन 3 ही इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी है, आप चीजें जब मैं बता रहा हूं वैसे याद रख लोगे तो आप प्रश्न अपना सही कर दोगे। देखो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए कौन कौन से जिले सम्मिलित हुए, इसकी मैंने ट्रिक बताई, ए बी सी और डी। ऐसे अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। अब देख लो इसमें ये जयपुर वाला है नहीं, ये तो वैसे गलत हो गया। कोटा एम झालावाड़ रियासत है, ये भी नहीं है। मेवाड़ में अजमेर मेरवाड़ा ये भी नहीं है, तो ऑप्शन 2 ही बचता है और ऑप्शन 2 बिल्कुल सही उत्तर है, अलवर भरतपुर धौलपुर और करौली। इस प्रकार दोस्तों आप अपने सही उत्तर तक पहुंच पाओगे। देखो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया, दोस्तों मैंने अभी बताया ये पहले में तो एबीसीडी मिल गया, दूसरे में कौन मिला, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो मिला, तीसरे में उदयपुर जुड़ा या मेवाड़ जुड़ा, तो इसका उत्तर मिल गया आपको, इसका उत्तर है मेवाड़, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपके प्रश्न भी गलत नहीं होंगे। देखो राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण में राजस्थान की राजधानी बनाया गया, दोस्तों अभी मैंने बताया है राजस्थान तृतीय चरण में कौन मिला, तृतीय चरण में मेवाड़ मिला, और मेवाड़ वैसे भी सही कर सकते हो इसको तो कॉमन सेंस के आधार पर, भाई मेवाड़ मिला, मेवाड़ जयपुर में तो आता नहीं है, जयपुर तो आता नहीं है मेवाड़ में, ये लो अलवर भी नहीं आता और कोटा भी नहीं आता, तो इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा चौथा यानी उदयपुर मिला, उदयपुर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। देखो अब प्रश्न 6 क्या कह रहा है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया, दोस्तों अब ये देखो राजस्थान संघ कौन से नंबर का चरण था, तो ये देखो तीसरे नंबर का चरण था, और आप ये क्या था, तीसरे नंबर का चरण था। अब देखो इसमें क्या पूछा है, राज प्रमुख पूछा है, तो राज प्रमुख मैंने बताया था सीधी ट्रिक, उदय भीम भूपान मान सिंह, तो देखो उदयभान सिंह, भीम सिंह, भूपान सिंह और मान सिंह, तो इसका उत्तर हो जाएगा किससे बनाया गया, इसमें राज प्रमुख किससे बनाया गया, तो दोस्तों ये कहाँ का था, ये ऑप्शन ये प्रश्न में थोड़ी मिस्टेक कर दी इसने शायद, तो ये कहाँ का था, तो ये कोटा का था, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों 3। अब देखो
संयुक्त राजस्थान संघ का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? दोस्तों उद्घाटन करता पूछा है तो देखो 18 अप्रैल को कौन सा था, मतलब कौन सा चरण है ये तीसरा चरण है। और तीसरा चरण में का उद्घाटन गोडगिल चाचा पटेल, ऐसे याद रखोगे, गोडगिल चाचा पटेल, ये लो पटेल। तो चाचा कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू थे, यानी ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 3। अब देखो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे, कौन है संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री? दोस्तों संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बताना है दोस्तों आपको। और संयुक्त राजस्थान आपका कौन सा चरण था, ये देखो, संयुक्त राजस्थान था आपका तीसरा चरण। तो ये ट्रिक लिखो, SGM और H। तो कौन था दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा। देखो पहले के शोभालाल कुमावत, दूसरे के गोकुललाल लसावा, तीसरे के माणिक्यलाल वर्मा, चौथे के हीरालाल शास्त्री। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? दोस्तों अभी जो पहले प्रश्न पूछा था उसी को घुमा के दूसरी तरह पूछ लिया। उदयपुर यानी उदयपुर जो संयुक्त पूर्वी राजस्थान यानी तीसरा चरण। और तीसरा चरण देखो अब इसमें 3 में 48 आ गया, तो पहला 18 मार्च को हुआ था, दूसरा 25 मार्च को हुआ था, तीसरा 18 अप्रैल को हुआ था, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखो आगे के प्रश्न की ओर। बृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया? ये देखो एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, बार बार ये पूछा गया है। ग्राम सेवक में ले लो आप, ये देखो कितनी बार ये एग्जाम में आ गया। ग्राम सेवक, व्याख्या था, जेल प्रहरी, कनिष्ठ वैज्ञानिक, असिस्टेंट टाउन प्लानर, ये बहुत बार आ गया दोस्तों। तो इसमें क्या पूछा है, किसके द्वारा उद्घाटन करता पूछा गया है दोस्तों। और 30 मार्च बृहत राजस्थान संघ कौन सा था दोस्तों? ये था चौथा संघ। और चौथे का कौन था? गोडगिल चाचा पटेल, यानी कौन थे? पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही उत्तर है इसका। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया? 7वां चरण यानी 7वां चरण। और 7वें चरण में किसको शामिल किया गया? ये किया गया था दोस्तों पहला मत्स्य संघ, तो पहला चरण था, ये बृहद वाला हो गया। सिरोही में तो छठे चरण में सिरोही को शामिल किया गया। 7वें चरण दोस्तों अजमेर, मेरवाड़ा और आबू को शामिल किया गया, यानी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? तो दोस्तों ये किसकी सिफारिश के आधार पर मिलाया गया? ये मिलाया गया गोकुल भाई भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन 2 गोकुल भाई भट्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे का प्रश्न देखते हैं हम। राजस्थान अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों अब इसमें अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पूछ लिए, और वो प्रथम मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ये प्रश्न देखो 2023 वाले सीईटी के पेपर में पूछा गया, बहुत शानदार प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, थोड़ा अलग प्रश्न है, इसलिए मैंने ये प्रश्न ले लिया। किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया? तो दोस्तों ये आयोग बहुत महत्वपूर्ण है, और ये किसकी सिफारिश पर किया गया? ये किया गया था राजस्थान पुनर्गठन आयोग, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन 2। अब देखो आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो दोस्तों कौन था वो जोधपुर का शासक? वो जोधपुर के शासक थे महाराजा हनुमंत सिंह, जो एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। पाकिस्तान के जिन्ना के कहने पर ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? दोस्तों अभी अभी इसका उत्तर देखा था अपन ने, जोधपुर का राजा था हनुमंत सिंह, जो अपनी एक अलग इकाई चाहता था। देखो दोस्तों ये वाला प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो बताना है दोस्तों। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, ये तो सही है दोस्तों। अब इससे आपके 4 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, आप ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ो। इस समिति में लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर को सिफारिश की गई, बिल्कुल सही है दोस्तों। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की, ये गलत है दोस्तों। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की। तो दोस्तों इसका कृषि विभाग कहां था? कृषि विभाग भरतपुर जिले में था दोस्तों, भरतपुर में रखा गया। तो दोस्तों इस प्रकार ये प्रश्न अपन ने देखे और बहुत ही अच्छे प्रश्न अपन ने देख लिए। एक प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि किस राजा ने कहा था कि मैं अपने जो एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, तो वो कहा था बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह चूड़ ने। तो दोस्तों इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास में एक नए वीडियो के साथ, इसी प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।